प्यारे बच्चों नमस्कार। बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है एडिशन मॉडुलो। इस सीरीज़ के अंदर हम ग्रुप थ्योरी हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर हम कई चीज़ों पे डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे आप बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ चुके हो। किसी भी सेट को किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनने के लिए किन किन कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा आप ये भी पढ़ चुके हो। फिर उसके बाद आपने सब ग्रुप के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ 3-4 थ्योरम्स के ऊपर भी डिस्कशन किया था। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़े तो हमारे पास एक टॉपिक आता है एडिशन मॉडुलो एम। एडिशन मॉडुलो एम क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है और इसको डिनोट करने का तरीका क्या होगा और इसके बेस पे हमें कुछ किस तरह की थ्योरम्स या किस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। एडिशन मॉडुलो एम, इसका नाम आपको सुनने में थोड़ा सा जरूर डिफरेंट लगा होगा, लेकिन जितना ही डिफरेंट है उतना ही ये बहुत इजी टॉपिक है। एडिशन मॉडुलो एम, तो शुरुआत करते हैं हम एडिशन मॉडुलो एम की। ये जो एडिशन मॉडुलो एम है ये किस तरीके से होता है, क्या इसके कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास होता है ए, बीच में मेरे पास प्लस का साइन और यहाँ पे मेरे पास होता है एम और यहाँ पे मेरे पास होता है बी, ठीक है। इसको डिनोट करने का कुछ स्टैंडर्ड सा जो तरीका होता है, स्टैंडर्ड जो नोटेशन होती है वो कुछ इसकी इस तरीके से होती है, ठीक है। ए, यहाँ पे मैंने लिखा ए प्लस उसके बाद आएगा एम, फिर यहाँ पे मैंने लिखा बी। जहाँ पे ये जो ए है, ये जो आपका ए है ये कोई इंटीजर होगा। ए आपका क्या होगा, ए आपका होगा कोई इंटीजर। और इसी तरह जो आपका बी होता है वो भी आपका क्या होता है, वो भी आपका होता है इंटीजर। मतलब इसमें ए भी इंटीजर होगा, बी भी इंटीजर होगा। और ये जो एम होता है, ये जो एम हमारे पास होता है ये भी कोई फिक्स इंटीजर ही होता है। ये भी हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसको हम कहते हैं फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, या आप इसको कह सकते हो कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे है मेरे पास ए प्लस का तो साइन आता है एडिशन, एम इसके आगे एम। अब ये एम जो है बिल्कुल प्लस के आगे नहीं है, ये एम थोड़ा सा प्लस के आगे छोटा सा उसकी मतलब उसके पैरों की तरफ है, उसके नीचे की तरफ है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा ए प्लस फिर आएगा एम का मतलब एडिशन मॉडुलो एम। अब प्लस का मतलब हो गया एडिशन और एम का मतलब हो गया मॉडुलो। तो ए एडिशन मॉडुलो एम, फिर मैंने लिखा बी, जहाँ पे ए भी इंटीजर होगा बी भी इंटीजर होगा। और ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है, फिर कोई नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है, लेकिन ये जो एम होगा ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो आप इसको क्या कहोगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एक रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है इस एडिशन मॉडुलो का, इसका जो रिजल्ट हमारे पास हमेशा रहेगा वो हमारे पास रहेगा आर के बराबर। जहाँ पे ये आर कौन है, आर मेरे लिए काम कर रहा है रिमाइंडर का, ठीक है। आर मेरे लिए काम कर रहा है रिमाइंडर का। और ये आर कौन से रिमाइंडर का काम करेगा, जो रिमाइंडर मुझे मिला होगा ए और बी के सम को एम से डिवाइड कर देने के बाद, ठीक है। ए एडिशन मॉडुलो एम, बी इज इक्वल टू आर। आर मेरे लिए किसका काम करेगा, रिमाइंडर का। और जो रिमाइंडर मुझे मिला होगा ये मुझे कौन सा रिमाइंडर मिला है, जो रिमाइंडर मुझे मिला है व्हेन ए प्लस बी, जब मैंने ए और बी इन दोनों इंटीजर के सम को डिवाइड किया होगा किससे, अपने एडिशन मॉडुलो एम से। जब मैंने ए और बी के सम को मैंने डिवाइड किया होगा किससे, एम से, तो जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर को मैंने नाम दे दिया आर। तो बेसिकली ये जो एडिशन मॉडुलो है ये क्या करता है, ये एक तरह का ऑपरेशन है और इसका जो रिजल्ट मुझे मिलता है वो मुझे मिलता है आर की फॉर्म में। आर मेरे पास क्या होता है, रिमाइंडर। और रिमाइंडर कौन सा, जो मुझे इन दोनों ए और बी के सम को एम से डिवाइड करने पर मुझे जो मिला होगा वो मेरा क्या होता है, आर मेरे पास क्या होता है, रिमाइंडर। तो कुछ इस तरीके से एडिशन मॉडुलो मेरे पास काम करता है। तो एडिशन मॉडुलो को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीका होता है। पहले आप ए लिखोगे, फिर आप लिखोगे एडिशन, फिर आपका आएगा मॉडुलो एम, वो बिल्कुल छोटा सा होता है नीचे प्लस के पैरों की तरफ, फिर आगे आप लिखोगे भी इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, आर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 15, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास है 15, मतलब ए की जगह मैंने लिखा 15 और एडिशन मॉडुलो एम मेरे पास कितना हो गया 5 और बी की वैल्यू मेरे पास है 9। तो इसका मुझे आंसर कितना मिलेगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट है
ये क्या करता है, एक रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। जो रिमाइंडर a प्लस बी के सम को जब मैंने m से डिवाइड किया होगा तो जो मुझे रिजल्ट मिला होगा वो मेरे पास r की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 15, b का काम कौन कर रहा है 9 और m का काम मतलब कि एडिशन मोडुलो का काम कौन कर रहा है 5। तो जब आप 15 में 9 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा 24, और जब मैं 24 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा 5 4 जा 20, और मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 4। तो जब मैंने 15 और 9 के सम को 5 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पे मिला 4। तो इसका मुझे आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कौन से एडिशनल मोडुलो को अप्लाई किया, 5 को। 15 प्लस 9 का सम मैंने 5 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिला 4। इसी तरह नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मेरे पास हो सकता है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 7 और एडिशन मोडुलो मेरे पास हो गया 4 और यहाँ पे मेरे पास हो गया 8। तो 17 और 8 का जो सम कितना बनेगा 25, और 25 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 25 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे 4 6 जा 24, तो यहाँ पे जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो आपका रिमाइंडर मिलेगा 1। कुछ इस तरीके से आपका एडिशन मोडुलो काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका छोटा सा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो a और b की वैल्यू है ये तो कोई इंटीजर होगी। अब जरूरी तो नहीं कि a और b की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। a और b की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। हो सकता है a की वैल्यू पॉजिटिव हो और b की वैल्यू नेगेटिव हो, या फिर a की वैल्यू नेगेटिव हो और b की वैल्यू पॉजिटिव हो। लेकिन ये जो m रहेगा ये हमेशा क्या होगा, ये एक हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होगा, ये कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। सो मैं यहाँ पे एक नेगेटिव वाला एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे a और b की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कुछ इस तरीके से हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा 8 और यहाँ पे मेरा एडिशन मोडुलो हो गया 5। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इंटीजर ले लिया -3। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 8, m मतलब कि एडिशन मोडुलो मेरा कितना है 5 और b की वैल्यू मेरे पास कितनी है -3। तो जब मैं 8 और -3 का सम करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 8 - 3 तो बनेगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड करके जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा वो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा 0। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो एडिशन मोडुलो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये था एडिशन मोडुलो का कंसेप्ट। एडिशन मोडुलो को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, वो किस तरीके से काम करता है, और एडिशन मोडुलो का जो आंसर होता है वो बेसिकली एक रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर मुझे a और b के सम को m से डिवाइड करने के बाद मिलेगा, जहाँ पे a और b दोनों इंटीजर होते हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो m रहेगा वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, सो ये कंसेप्ट हुआ मेरे पास किसका, एडिशन मोडुलो का। तो अब मैं एक एडिशन मोडुलो के बेस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टार्ट करने वाला हूँ, और उस थ्योरम के बेस पे आपको बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब एक छोटी सी थ्योरम स्टार्ट करने वाला हूँ। वो थ्योरम जो है बिल्कुल पूरी तरह एडिशन मोडुलो के ऊपर बेस्ड होगी, और उस थ्योरम को अगर हम करेंगे तो मैक्सिमम हम उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं जो प्रॉब्लम्स एडिशन मोडुलो के ऊपर बेस्ड हो सकती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एडिशन मोडुलो को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरह का होता है, ये वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू ले लेता हूँ 5, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास m की वैल्यू 5 है, मतलब कि एडिशन मोडुलो मेरे पास 5 है। तो इस एडिशन मोडुलो m5, इस 5 ये जो एडिशन मोडुलो मेरे पास m = 5, मतलब कि एडिशन मोडुलो की वैल्यू मैंने m की वैल्यू कितनी ली 5। तो यहाँ पे इस एडिशन मोडुलो के लिए, इस एडिशन मोडुलो m = 5 के लिए जो इसके रिमाइंडर के एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा, ठीक है, इसके रिमाइंडर के एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसके अंदर एलिमेंट आ सकता है 0, या फिर आ सकता है 1, या फिर आ सकता है 2, या फिर आ सकता है 3, या फिर आ सकता है 4, और इसको मैंने नाम क्या दिया, सेट को जीगा। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ, ये शायद लाइन आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि अगर मैं किसी भी इंटीजर को 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मैक्सिमम रिमाइंडर्स मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। मान लीजिए मैंने a और b दो वैल्यू का सम किया, तो जब आप दो इंटीजर का सम करोगे आपको कोई इंटीजर ही मिलेगा। तो मतलब मैं किसी भी इंटीजर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मैक्सिमम मुझे रिमाइंडर क्या मिल सकता है भाई। सबसे पहला केस तो ये होगा कि जब आप उनको दोनों इंटीजर के सम को 5 से डिवाइड करोगे कि वो 5 पे पूरा कटे। अगर पूरा कटेगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बचेगी कि जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 2। तीसरी पॉसिबिलिटी बचेगी कि जो रिमाइंडर बनेगा 5 से डिवाइड करने के बाद वो बनेगा 3। या फिर जो लास्ट पॉसिबिलिटी ये बचेगी कि जब आप उन दोनों इंटीजर के सम को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब 4 के बाद आपको 5 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 अगर नीचे आ गया तो आप 5 1 या 5 करके फिर वापस आपका क्या मिलेगा, 0। मतलब कि अगर एडिशन मोडुलो मेरे पास 5 हो तो एडिशन मोडुलो m = 5 के रिस्पेक्ट में जो उसके रिमाइंडर के एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो हमेशा 0 1 2 3 4 ही होगा। मतलब कि बेसिकली आप एक छोटी सी चीज़ को अपने माइंड में बिठा लो कि अगर एडिशन मोडुलो m की वैल्यू 5 है तो उसके रिमाइंडर के एलिमेंट्स के सेट में
रिमाइंडर्स के एलिमेंट रिमाइंडर्स का जो एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो हमेशा उससे एक वैल्यू कम होगा। बेसिकली इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन दूँ तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 0, यहाँ पे मेरे पास बनेगा 0 1 2 3 और ये कुछ जाएगा m-1 तक। तो आप इसको कुछ इस तरीके से बोल सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब कि अगर एडिशन मोड़ लो, मेरे पास m है, ठीक है, आप भूल जाइए m है, मान लीजिए m की वैल्यू 5 है, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मान लीजिए मेरे पास एडिशन मोड़ लो, मेरे पास m होगा, तो m के रिमाइंडर्स का जो एलिमेंट का जो सेट बनेगा, m के रिमाइंडर्स के जो एलिमेंट होंगे मैक्सिमम वो 0 से लेकर के m-1 तक होंगे। मतलब कि m की वैल्यू जो भी होगी हमेशा उससे एक कम वहाँ पे हमारे पास एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू 5 ले लेता हूँ तो मेरे पास जो सेट बनेगा उसके रिमाइंडर्स के एलिमेंट का वो मेरे पास बनेगा, अब 5 से एक कम, 5 से एक कम कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो मेरे पास बनेगा 0 1 2 3 4। तो मेरे पास जो सेट बनेगा उस रिमाइंडर के, मतलब कि उन सभी रिमाइंडर्स के एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो बनेगा 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे प्रूव ये करना है कि ये जो सेट मुझे मिला है, जिस सेट को मैंने नाम दिया है जी, जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन है, 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, ये जो सेट है ये अपने एडिशन मोड़ लो m=5 के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि कोई भी जो एडिशन मोडुलो होता है वो एज ए बाइनरी ऑपरेशन काम करता है किस सेट के लिए, जिस सेट में उस एडिशन मोडुलो के रिमाइंडर्स के सारे एलिमेंट होते हैं। तो G क्या है, G उन सभी एलिमेंट का सेट है जो एलिमेंट को इसके लिए, जो एलिमेंट किसका काम करे, जो एलिमेंट उस एडिशन मोडुलो m=5 के लिए रिमाइंडर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेट G होगा अपने एडिशन मोडुलो m=5 के रिस्पेक्ट में किसका काम करेगा, ग्रुप का काम करेगा। मुझे ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किए हैं ग्रुप के लास्ट वाली वीडियोज़ में, वहाँ पे जो ऑपरेशन होता था वो ऑपरेशन होता था जैसे एडिशन का, या फिर होता सब्ट्रैक्शन का, या फिर होता मल्टीप्लिकेशन का, या फिर होता डिवीजन का। यहाँ पे जो एडिशन मोडुलो है ये एक ऑपरेशन का काम कर रहा है, और ये जो एडिशन मोडुलो है ये अपने ग्रुप के लिए, इस G के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा। मतलब कि जो G है अपने एडिशन मोडुलो m=5 के रिस्पेक्ट में ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो अब मुझे इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा के दिखाना है और मुझे प्रूव करना है कि ये जो G है इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में किसका काम करेगा, वो काम करेगा ग्रुप का। तो जो पहली कंडीशन मेरे पास आती है, आप सभी जानते हो कि पहली कंडीशन कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा, लेट मान लीजिए मैंने A और B दो एलिमेंट लिए G से, मैं इसका एग्जांपल भी लेके दिखाऊंगा। अगर मैं A और B दो एलिमेंट लूँ G से, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा कि जब मैंने ये रिजल्ट निकालने की कोशिश की, जब मैंने A और B के सम के ऊपर, मतलब कि A और B के ऊपर मैंने एडिशन मोडुलो m5 को ऑपरेट किया, तो A और B का सम जो मुझे मिला होगा उसको जब मैंने 5 से डिवाइड किया होगा, तो जो भी मुझे यहाँ पे एलिमेंट मिला होगा, जो भी मुझे यहाँ पे एलिमेंट मिला होगा, या जो भी मुझे रिजल्ट या मुझे जो भी रिमाइंडर मिला होगा, ठीक है, वो जो रिमाइंडर होगा वो वापस किस में जाएगा, वो जाएगा G में। तो ये मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का। क्योंकि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करते हैं, जो हम पुराने क्वेश्चन के, वहाँ पे हम क्या करते थे कि भाई दो एलिमेंट लेते थे, उन दो एलिमेंट पे हम ऐड करके देखते थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता था वो वापस उसी सेट में जाना चाहिए था, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी वाली बात होती। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, वो हमारा ऑपरेशन है एडिशन मोडुलो m=5। हमारे लिए एडिशन मोडुलो का काम कौन कर रहा है, m। सो यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट लिए A और B, किसके, G के। जब मैं A और B के ऊपर इस एडिशन मोडुलो m=5 को ऑपरेट करूंगा तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा ना, क्योंकि जब आप ऑपरेट करोगे दो एलिमेंट के ऊपर एडिशन मोडुलो m=5 को, तो हमेशा आपको रिमाइंडर ही मिलेगा। तो वो जो रिमाइंडर मिलेगा वो एक एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट किसका होगा, G का। तो ये कंडीशन बनेगी किसी क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो ये हम प्रूव भी करके देखेंगे। मान लीजिए मैं इस सेट के कोई दो एलिमेंट ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट लिए, ठीक है। मान लीजिए मैं कौन सा एलिमेंट लूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 2,3। तो 2,3 कहाँ से बिलोंग करते हैं, G से। तो अब मुझे इस रिजल्ट को अप्लाई करके देखना है कि इस रिजल्ट को, मतलब कि 2 और 3 पे जब मैं एडिशन मोडुलो m=5 को ऑपरेट करूँगा तो जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा क्या वो इसी सेट से बिलोंग करेगा। तो देखो जब मैंने 2 और 3 के ऊपर इस एडिशन मोडुलो m5 को ऑपरेट किया तो 2 और 3 का सम कितना होगा, 5, ठीक है। और 5 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जब 5 बचेगा,
तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 0। क्या 0 इस सेट से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। तो 0 जो है इस सेट जी से बिलोंग करता है। इसका मतलब जो आपका हुआ, जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हो चुकी है सेटिस्फाई। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास होगी वो कौन सी होगी? वो हमारे पास होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मुझे भी कुछ खास काम नहीं करना होता, उसमें हमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव के लिए मैंने 3 एलिमेंट लिए। यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं 3 एलिमेंट लेता हूँ A, B, C, कहाँ से? G से। तो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगी? वो तब होल्ड करेगी जब यहाँ पे A, मान लीजिए मैंने A और B के ऊपर पहले ऑपरेट किया, एडिशन मोड़ लो m = 5 को। उसके बाद यहाँ से जो मुझे R की वैल्यू मिली होगी उसको फिर मैंने क्या किया, इस रिजल्ट मतलब यहाँ से जो मुझे रिमाइंडर मिला उसको और C के ऊपर फिर मैंने दोबारा ऑपरेट किया, एडिशन मोड़ लो m = 5 को। तो ये मेरे पास वैल्यू बनेगी लेफ्ट हैंड साइड की। और राइट हैंड साइड में किस तरीके से काम करेगा? यहाँ पे आएगा A, एडिशन मोड़ लो m, एडिशन मोड़ लो 5, और यहाँ पे आपके पास बनेगा B प्लस एडिशन मोड़ लो 5, और आगे आएगा C, जहाँ पे A, B, C तीनों ही किससे बिलोंग करेंगे? वो तीनों ही आपके बिलोंग करेंगे G से। ठीक है, सो यहाँ पे पहले मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में A और B के ऊपर इस एडिशन मोड़ लो m = 5 को ऑपरेट करना है। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा उसको और C को लेकर के फिर मुझे दोबारा एडिशन मोड़ लो m = 5 को ऑपरेट करना है। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आप किस तरीके से करोगे? पहले B और C के ऊपर आप एडिशन मोड़ लो m = 5 को ऑपरेट करोगे। यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा उसका और A के साथ फिर उस पे और A के ऊपर दोबारा फिर आपने एडिशन मोड़ लो m = 5 को ऑपरेट करना है। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा, वो हमेशा होना चाहिए बराबर। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 3 एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा मैंने 3 एलिमेंट लिए 2, 3, 4, कहाँ से लिए? G से। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, A की जगह पुट करूँगा 2, B की जगह पुट करूँगा 3 और C की जगह पुट करूँगा 4, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आनी चाहिए राइट हैंड साइड की। तो यहाँ पे मैंने A की जगह कितना पुट किया 2, और एडिशन मोड़ लो मेरा कितना है 5, और B की जगह मैंने कितना पुट किया 3, और एडिशन मोड़ लो 5, और C की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4। तो अगर मैं इसी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो 2 + 3 कितना बनेगा 5, और 5 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे कितना मिला 0, एडिशन मोड़ लो 5 = 4, 0 प्लस एडिशन मोड़ लो 5, यहाँ पे 4। तो अब 0 और 4 का सम करो, 0 और 4 का सम करोगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। 4 का जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 4 तो 5 पे डिवाइड होगा ही नहीं, तो पूरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4। तो इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4। अब मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करूँगा। तो राइट हैंड साइड में फिर आप दोबारा A की जगह पुट करो 2, B की जगह पुट करो 3 और C की जगह पुट करो 4। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आपके पास एडिशन मोड़ लो 5, और यहाँ पे B आपके पास कितना है 3, एडिशन मोड़ लो, और यहाँ पे आपके पास आएगा 4। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, 4 और 3 का सम करोगे। 4 और 3 का सम कितना होगा 7 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 4 और 3 का सम कितना बना 7 को 5 से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर मिलेगा 2। फिर आप 2 को 2 में ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 4, और 4 को जब आप वापस 5 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर वापस कितना मिलेगा 4। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी है 4 और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी है 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड कर चुकी है। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो हमने दोनों कंडीशन में क्लोजर के लिए भी और एसोसिएटिव के लिए भी हमने एक एक एग्जांपल प्रैक्टिकली भी करके देख लिया। अब हमारी 2 प्रॉपर्टी रहती है, एक तो रहती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और दूसरी हमारी रहती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स किस तरीके से काम करेंगी इस सेट ए के लिए, वो अब हम देखें इसको। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जिसको लगाने से कोई फर्क ना पड़े। जैसे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में आइडेंटिटी कौन होता है? 0। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी कौन होता है? 1। तो इसी तरह मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे ये करना है कि अगर मैं एडिशन मोडुलो m, एडिशन मोडुलो 5 को ऑपरेट करूँ b, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा a, तो वापस मुझे a मिलना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि जिसको लगाने से कोई फर्क ना पड़े। अगर मैंने कोई एलिमेंट यहाँ पे a लिया तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए ताकि जब मैं इस एलिमेंट और इस a का सम करके मैं 5 से डिवाइड करूँ तो वापस मुझे क्या मिलना चाहिए? वापस मुझे मिलना चाहिए a। तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर है जो इस आइडेंटिटी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? तो वो तो एक ही एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट होगा 0। वो एक ही एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट कौन होगा? वो एलिमेंट आपका होगा 0। क्योंकि देखो जब मैं a में 0 को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? a। और जब मैं a को 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा? a मिलेगा। मतलब कि इस 0 को लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा रिजल्ट के ऊपर, और जिसके लगाने से कोई फ़र्क ना पड़े वही मेरे लिए काम कौन करता है? आइडेंटिटी एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 2 और 2 यहाँ पे मेरे ये मैंने 2 की वैल्यू ली सेट से। एडिशन मोड मेरे पास कितना है? 5। तो अगर मैं इसमें 0 और 2 के साथ 0 और 2 पे ऑपरेट करूँ एडिशन मोडुलो m इज इक्वल टू 5 को, तो 0 2 का सम कितना बनेगा? 2 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर वापस कितना मिलेगा? 2। मतलब कि जो भी मैं एलिमेंट यहाँ पे लिखता हूँ वापस मुझे रिमाइंडर में वही मिल जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब कि इसके अंदर, इस सेट के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो कौन है? 0। 0 इस सेट के लिए काम करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट का, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो 100 जो आपका 0 है वो काम करेगा किसके लिए? आइडेंटिटी एलिमेंट का, ठीक है। सो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब कि ये जो सेट है, ये सेट कौन सा है? G। और ये सेट कौन है? ये एडिशन मोडुलो m इज इक्वल टू 5 के रिमाइंडर्स के एलिमेंट का सेट है। मतलब कि ये जो सेट है ये आइडेंटिटी एलिमेंट को भी कंटेन करता है। और इसने 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया, बस हमारी प्रॉपर्टी रहती है 4th प्रॉपर्टी। 4th प्रॉपर्टी हमारी होती है इनवर्स वाली। तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे? अब इनवर्स का मतलब क्या होता है और इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को मैं कैसे सेटिस्फाई करूंगा? यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियरली बोलूँ, 0 का इनवर्स बनेगा 0, ठीक है। 1 का इनवर्स बनेगा 4, 2 का इनवर्स बनेगा 3 का इनवर्स बनेगा 2, 4 का इनवर्स बनेगा 1 और 0 का इनवर्स बनेगा 0। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इनवर्स का मतलब होता है जिसको लगाने से मुझे मिले आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स का मतलब क्या होता है? जिसको लगाने से मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास कितना है? 0। इसका मतलब मुझे रिमाइंडर में कितना चाहिए? मुझे रिमाइंडर में कितना चाहिए? मुझे रिमाइंडर में चाहिए 0, क्योंकि इनवर्स का मतलब होता है जिसको लगाने से मुझे आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी मेरे पास कितनी है? 0। मुझे रिमाइंडर में चाहिए 0, तो रिमाइंडर में मुझे 0 कम मिलेगा। मुझे रिमाइंडर में 0 कम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने 2 एलिमेंट लिए। कौन कौन से? मैंने एलिमेंट लिए 1 और 4। कहाँ से लिए? 0 से। तो मैं 1 और 4 के ऊपर एडिशन मोडुलो m इज इक्वल टू 5 को ऑपरेट करूँगा। तो 1 एडिशन मोडुलो 5 और यहाँ पे मैंने लिखा 4। तो आप 4 और 1 का सम करो। 4 और 1 का सम कितना मिलेगा? 5। जब आप 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। तो मुझे करना क्या है? मुझे यहाँ पे रिमाइंडर में चाहिए 0। 0 कौन है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे इस 4 के साथ मैंने किस एलिमेंट को लगाया? 1 को। 4 के साथ मैंने किस एलिमेंट को लगाया? 1 को। 4 के साथ जैसे मैंने 1 को एलिमेंट को लगाया तो मुझे रिजल्ट कितना मिला? 0। 0 मेरा कौन है? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब ये जो 1 है, ये जो 1 है इस 4 के लिए इनवर्स का काम करेगा। ये जो 1 है 4 के लिए किसका काम करेगा? इनवर्स का काम करेगा। क्योंकि 4 के साथ जैसे ही मैंने 1 को लगाया, जैसे ही मैंने 4 और 1 के साथ एडिशन मोडुलो m इज इक्वल टू 5 को ऑपरेट किया तो मुझे मिला 0। 0 मेरा क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। और एक कंडीशन हमने बार बार पढ़ी है कि जिसको लगाने से आइडेंटिटी मिले वो एलिमेंट हमारे लिए काम करता है इनवर्स का। तो 4 के लिए इनवर्स का काम करेगा 1। इसी तरह आप एक एग्जाम्पल और भी देख सकते हो। मान लीजिए मैं 1,4 की जगह कोई और एलिमेंट लेता हूँ। मान लीजिए मैं 2 और 3 की बात करता हूँ। तो यहाँ पे 2 एडिशन मोडुलो 3 और यहाँ पे मेरे पास हो गया, सॉरी यहाँ पे मेरे पास एडिशन मोडुलो मेरा m कितना है? 5 और यहाँ पे मेरे पास कितना है? 3। तो 2 और 3 का सम करो कितना मिलेगा? 5। जब मैंने 5 को 5 से डिवाइड किया तो मुझे वापस रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। इसका मतलब ये हुआ ये जो 2 है ये इस 3 के लिए इनवर्स का काम करेगा। मतलब कि इस सेट में 0 के लिए इनवर्स का काम करेगा। 0 का इनवर्स तो 0 ही बनेगा।
1 का इन्वर्स कौन बनेगा 4, 2 का इन्वर्स कौन बनेगा 3। और जब आप रेसिप्रोकल करके देखोगे, रेसिप्रोकल में क्या होगा, रेसिप्रोकल में उल्टा हो जाएगा। अगर 1 का इन्वर्स 4 बनेगा, अगर 4 के लिए 1 इन्वर्स है तो 1 के लिए 4 इन्वर्स होगा, सिंपल सी बात है। अगर 2 के लिए 3 इन्वर्स है तो 3 के लिए कौन इन्वर्स होगा, 2 इन्वर्स होगा। इसी तरह 0 का इन्वर्स तो 0 ही बनेगा, 1 का इन्वर्स कौन बनेगा 4, 2 का इन्वर्स कौन बनेगा 3, और 4 का इन्वर्स कौन बनेगा 1, 3 का इन्वर्स कौन बनेगा 2, और 0 का इन्वर्स बनेगा 0। इसका मतलब ये जो सेट है ये इन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है और इसके अंदर इन्वर्स वाले एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एडिशन मॉडुलो के बारे में पढ़ा, ठीक है। एडिशन मॉडुलो का बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, उसको नोटेशन देने का तरीका क्या होगा, उसका जो रिजल्ट होता है वो किस तरीके का होता है, उसका जो रिजल्ट होता है एक रिमाइंडर, वो रिमाइंडर हमें कब मिलता है, जब हम a और b का सम करके m से डिवाइड करते हैं। और a और b क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। कैसे इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और m जो है वो कैसा इंटीजर होता है, वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होता है। सो इसके बेस पे हमने एक थ्योरम भी देखने की कोशिश की। तो इस थ्योरम को करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप जब टेक्स्ट बुक से या आपकी रेफरेंस बुक जो भी है जिसको आप फॉलो करते हो उससे जो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो इस थ्योरम को आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।